वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट नॉलेज। आप लोगों के बीच में मैं हाजिर हूं फिर साइंस का दूसरा वीडियो को लेकर के, जो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित है। तो आइए न विलम्ब करते हुए पहला सवाल को देखते हैं और शुरू करते हैं। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन है डीडीटी, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, डीडीटी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, टोपोस्फेयर में। इसका सही जवाब है ए, स्ट्रेटोस्फेयर में। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कह रहा है तो जल में यह आहार श्रृंखला बनाएगा। घास बकरी शेर होगा नहीं, क्योंकि शेर बकरी जलीय नहीं है। शैवाल जलीय कीट मछली ये हो सकता है। अगला ऑप्शन और भी देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए मनुष्य है, ये जलीय नहीं है। इसमें ही मनुष्य है, जलीय नहीं है, इसलिए इसका जवाब बी हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। हरे पौधे तो उत्पादक है, नील हरी शैवाली भी उत्पादक है, फूल और पत्ते भी उत्पादक हुए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में हैं और इसको रख सकते हैं। आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में कौन जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे पत्ते, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। क्या कह रहा है? जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 नंबर का ए, सूखे पत्ते, घास। छठा नंबर सवाल है, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता तो होगा नहीं, आहार श्रृंखला होगा नहीं, अपघटक भी नहीं होगा, और इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्पादक। आइए आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल। इनमें मुर्दाखोर यानी कि मरे हुए जीवों को खाने वाली चील भी होगा, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय? ध्यान दीजिएगा, अजैव निम्नीकरणीय कह रहा है। कागज तो जैव निम्नीकरणीय है, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय है, कपड़ा जैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, अजैव निम्नीकरणीय है, इसलिए इसका जवाब प्लास्टिक, डी सही है। 9वां नंबर देखते हैं। निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे जैविक घटक है, जंतु देखिए जैविक घटक है, मनुष्य जैविक घटक है, और वायु जो है ये जैविक घटक नहीं है। इसका जवाब भी सही है। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? अनिम्नीकरणीय कह रहा है जैव। गोबर गैस तो होगा नहीं, ये जैव निम्नीकरणीय है। पानी जैव निम्नीकरणीय है, कागज जैव निम्नीकरणीय है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। जैव और निम्नीकरणीय प्रदूषक है प्लास्टिक। 11 नंबर सवाल देखिए। प्रकृति में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, सूरज यानी सूर्य। इसका जवाब भी सही है। पानी, कागज, कोयला नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। मरुस्थल, घास के मैदान और जंगल ये सब क्या है? स्थलीय पारितंत्र नहीं है। मतलब ये है स्थलीय पारितंत्र, ये तीनों है, इसलिए बी जो है एक्वेरियम नहीं है। इसका जवाब भी सही है। सीएफसी है। सीएफसी क्या है? आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में हमारा पर्यावरण चैप्टर में। सीएफसी क्या है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका जवाब ये सही है।
नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादक, अपघटक जीव, स्वपोषी, परभुक्ता। परभुक्ता तो होगा नहीं, स्वपोषी भी नहीं होगा, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे हैं। उत्पादक जो है वो भी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी और उत्पादक कहलाते हैं। अपघटक होगा इसका सही जवाब, जो मृत शरीर को पचाने वाले जीव हैं, इसको अपघटक कहते हैं या अपघटनकर्ता कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं इसको। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, क्या हो सकता है? वन जब हम अधिक काट लेंगे तो वर्षा कम होगी, भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन और बाढ़ आएगी, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका जवाब सही। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है, क्या है? मृदा, जलवायु, ये तो जैव वातावरण में होगा नहीं। जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ये हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो दोनों का भक्षण कहलाएगा वो तो ओमनीवोरस कहलाएगा, यानी हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कॉर्निवोरस का मतलब मांसाहारी, ओमनीवोरस का मतलब सर्वभक्षी या सर्वाहारी होगा, जो दोनों को भक्षण करते हैं, पौधों को भी और जंतुओं को भी। नेक्स्ट 18 नंबर, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। उत्पादक कहलाएंगे? ये उत्पादक है, उत्पादक नहीं कहलाएंगे। उपभोक्ता भी नहीं कहलाएंगे, आहार श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएगा वो, इसलिए 18 नंबर का सही जवाब बी है, अपघटक है वो, डिकम्पोजर है। 19 नंबर सवाल देखिए, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो ये इसका एक ही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो जीव मंडल में कैसे प्रवेश करते हैं? तो ये करते हैं हरे पेड़ पौधों के माध्यम से। ये हरे पेड़ पौधों को ही खा करके जीव जंतु और उस जीव जंतु को खा करके अन्य जीव जंतु आगे बढ़ता है और उसका एनर्जी एक दूसरे को हस्तांतरित होता चला जाता है। और एक बात यहाँ जान लेना अति आवश्यक है कि कोई जीव जब अपने से छोटे जीव को खाते हैं तो उसके 10% एनर्जी ही उसके शरीर में हस्तांतरित हो पाता है, इसलिए शाकाहारी जीव अधिक शक्तिशाली बलवान होता है और मांसाहारी जीव वह हिंसक होता है, शक्तिशाली बलवान नहीं होता है। आइए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। पहले, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? उष्मा को नहीं, सूर्य की उष्मा को नहीं, अवरक्त किरणों को नहीं, तो किसको करेगा? बी ऑप्शन बच गया, पराबैंगनिक किरणों को करता है, इसका ऑप्शन बी सही है 20 नंबर। आइए देखते हैं 21 नंबर सवाल, प्रत्येक पारितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। पारितंत्र जो होता है वो क्या होता है? गत्यात्मक होता है, इसमें गति होती है, अपना स्थिति को बदलते रहता है पारितंत्र। आइए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। एक घटक होता है जैव घटक, जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे भी आएंगे इसके अंतर्गत, और दूसरा है अजैव घटक। कौन सा घटक? अजैव घटक, जिसके अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु वगैरह आएंगे। आइए 23 नंबर सवाल को पहले देखते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में कौन से हैं? तो इसका सही जवाब तो ये सभी होगा। कैसे होगा देखते हैं। क्या कह रहा है? जैविक घटकों की श्रेणियां, उत्पादक पेड़ पौधे, उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाने वाले या अन्य जीवों को खाने वाले, अपघटक सभी सूक्ष्म जीव। तो क्या है? जैविक घटक के श्रेणियां हैं किसके? पारितंत्र की, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट है 24 नंबर सवाल,
ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, सभी गलत हैं। देखिए ओजोन जो है गैस है, ओजोन क्या है, गैस है, जिसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है, और ये समताप मंडल में एक लेयर बना हुआ अलग से उसी ओजोन गैस का, उसी को ओजोन परत कहते हैं। जो गैस है, द्रव है नहीं, घातक विष है नहीं, अक्रिय धातु है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ऊपर के सभी क्या है, गलत हैं। कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत, सभी सही। कृत्रिम पायतंत्र का बगीचा और खेत होगा, सही जवाब बगीचा और खेत कृत्रिम पायतंत्र है। 26 नंबर सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, यानी समताप मंडल में पाया जाता है। 27 नंबर देखिए सवाल को, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यानी जो छोटे जीव जंतुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा या कवक और जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाता है। प्लास्टिक अपघटित नहीं होगा तो यह समूह नहीं होगा। ये भी होगा क्योंकि इसमें फल के छिलके हैं, केक है, नींबू है, केक है, लकड़ी, घास, इसका ये भी होगा, जैव निम्नीकरण द्वारा अपघटित होगा। घास, पुष्प और चमड़ा ये भी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जब ये प्लास्टिक, ये सब है, ये है, ये है, ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन नहीं है, तब इसका आंसर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला हम जान रहे हैं, ये पौधे हैं, पौधों को कोई जंतु खाएगा, जैसे ग्रास हॉपर खाएगा इसको, टिड्डा, ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। इस मेढक कौन खाएगा, सांप खाएगा। इस सांप कौन खाएगा, सांप को खाने वाले जीव गरुड़ है, चील है, वो खाएगा। इसी प्रकार के आहार श्रृंखला निर्माण होता है। तो ये तो होगा नहीं पहला नंबर, घास बकरी मानव ये हो सकता है, बकरी गाय हाथी ये नहीं होगा, घास मछली बकरी ये नहीं होगा। तो इसलिए 28 नंबर का सही जवाब बी है। आइए आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, क्या होते, उत्पादक नहीं होते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल सही है, द्वितीय उपभोक्ता नहीं, तृतीय उपभोक्ता नहीं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जो उत्पादक को खाता है, पेड़ पौधों को जो खाता है, तो शाकाहारी जीव होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हिरन क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, सूर्य का प्रकाश है। जीव मंडल में ऊर्जा का मात्र एक स्रोत, अणु है नहीं, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत, ये सब नहीं होगा। बी नंबर इसका सही जवाब है। आइए 31 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है घास स्तरीय पायतन उत्पादक है, क्या होगा उत्पादक, घास। कीड़े मकोड़े तो होगा नहीं, हिरन नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, घास होगा। चूंकि घास स्थली कह रहा है, हालांकि जंगल भी उपभोक्ता है, सॉरी माफ कीजिए, उत्पादक है जंगल भी, लेकिन यहाँ घास स्थली के बारे में कह रहा है, इसलिए इसका सही जवाब घास ही होगा। 32 नंबर सवाल देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, इसका सही जवाब 3 होगा। O3 ओजोन का सूत्र होता है। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक, कवक जो है ये अपघटक है, बाघ
बकरी, हरे पौधे ये अपघटक नहीं है। बाघ तो उपभोक्ता हो गए, बकरी भूभोक्ता है, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये है क्योंकि बकरी शाकाहारी है। हरे पौधे क्या है? उत्पादक हैं। और कवक क्या है? अपघटक है, अपघटन करता है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर सवाल। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन चलाया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था जो वृक्ष से संबंधित था। तो मिट्टी से नहीं था, जल से नहीं था, बिजली से नहीं था, वृक्ष से था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, वृक्ष। नेक्स्ट है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत? जलमंडल भी आएगा, स्थल मंडल भी आएगा, जैव मंडल भी आएगा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर सवाल। जैव घटक के उदाहरण है पौधे, मनुष्य, ए बी दोनों, दोनों हो जाएगा जैव घटक के उदाहरण। आइए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में काफ़ी आसान आसान सवाल है, लेकिन फिर भी आपको देख करके ही एग्जामिनेशन में जाना है। उत्पादकों में निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं वो कहलाता है उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 37 नंबर का जवाब ये सही होगा। 38 है उपभोक्ता कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ता की जो श्रेणी है ये है आपको 3 श्रेणी या 4 श्रेणी भी हम कह सकते हैं, लेकिन 3 श्रेणी होगा। ये हो गया हरे पौधे उत्पादक, इसको जो खाता है ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसको जो खाता है इसको ये होता है द्वितीय उपभोक्ता, इसको जो खाता है वो होता है तृतीय उपभोक्ता। तो 3 श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरन तो सर्वाहारी है नहीं, ये शाकाहारी है। मनुष्य तो सब खाता है, घास भी खा लेता है, कीड़े मकोड़ी भी खा लेते हैं, यानी मांस मछली वगैरह वगैरह भी खाते हैं। तिलचट्टा भी दोनों चीज़ खाते हैं, यानी सर्वाहारी हो गया आपको बी और सी दोनों। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा इसका आंसर। सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म उपभोक्ता, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाणु भी कहलाते हैं और कवक भी कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी। गिद्ध नहीं कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाते हैं? वन आहार श्रृंखला की चर्चा हुई है इसमें 41 नंबर में। तो इसका देखिए बाघ, घास, हिरन। बाघ, घास, हिरन। बाघ को घास खाएगा? नहीं खाएगा, तो गलत है ये। घास, हिरन, बाघ। घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ, ये सही है। हिरन, बाघ, घास। हिरन को बाघ खाएगा, बाघ को घास, गलत है। घास, बाघ, हिरन, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो गया बी 41 नंबर का। 42 नंबर देखिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है बीच बीच में कमेंट करते जाइएगा और लाइक भी ठोक दीजिएगा, ताकि मैं आपसे प्रेरित हो सकूं और अगला वीडियो और अच्छी तरह से बना सकूं। 42 नंबर सवाल है सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है? इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। वो होता है ओजोन परत में। ओजोन परत में क्या है? सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण जो है वह अवशोषित कर लेता है परावैंगनिक किरण को। क्षोभ परत, आयन परत, बहिर् परत, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर होता है, एड्स नहीं होता है, टाइफाइड नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। वायुमंडल में कितने परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल के जो परत है वो 5 परत है। 4 परत, 3 परत, 6 परत, ये गलत है। टोटल 5 परत है। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप को खाने वाले जीव को क्या कहेंगे? ये तो सभी कोई जान रहा है कि शाकाहारी जंतु जीव होगा, हर्बीवरस कहते हैं उसको। 46 में आइए। इनमें कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है जो मनुष्य ने बनाया है? बायोगैस मनुष्य ने बनाया है, मानव निर्मित है, जैव निम्नीकरणीय है।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाली नालियों में अवरोध, यह होता है, नाला जाम हो जाता है अजैव निम्नीकरणीय कचरे से। मृदा प्रदूषण ये भी होता है, प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण आजकल काफ़ी बढ़ गया है, हो रहा है। मानव में जैव आवर्धन, इसकी संख्या भी बढ़ रही है, मानव में जैव आवर्धन जमा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप 48 नंबर सवाल। निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहा घास मोर, ये गलत है, ये नहीं होगा। घास चूहे सर्प मोर, घास को खाता है चूहा, यानी घास मतलब क्या हो गया? क्या? पेड़ पौधों को खाने वाली, यानी अनाज को खाने वाली। तो अनाज क्या है? घास से उत्पन्न होता है, उसको चूहा खाएगा, चूहा का सर्प, सर्प को मोर, ये हो सकता है। और आगे देखते हैं, सांप को घास खाएगा? नहीं खाएगा। मोर को सांप खाएगा? नहीं खाएगा। सांप को मोर खाता है। फिर सांप को घास खाएगा? नहीं। घास को चूहा खाएगा? ये खा सकता है, लेकिन ये गलत है, ये श्रृंखला नहीं बन रहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। उसके बाद ये 49 नंबर सवाल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं कौन? उत्पादक। किसको ग्रहण करते हैं? संपूर्ण ऊर्जा को उत्पादक ग्रहण करते हैं, और उसको फिर अपघटनकर्ता और सूक्ष्मजीव और उपभोक्ता में जाता है बारी बारी से। 50 नंबर सवाल आ गया। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास तो उत्पादक होगा, सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, सांप, मेढक, ग्रासहॉपर ये होगा नहीं। तो 50 का डी आंसर सही है। यह है 51 नंबर सवाल और ये लास्ट सवाल है, और ये सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में 73 उपभोक्ता हैं, हरे पौधे, मेढक, ग्रासहॉपर, सर्प। दोस्तों इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।